रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2019 की तिथि व एडमिट कार्ड शेड्यूल का ऐलान अभी नहीं हुआ है। परीक्षार्थी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार पूरे जी जान से इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। उम्मीदवार 1 करोड़ से ज़्यादा हैं और सीटें इसमें करीब 1 लाख हैं, इसलिए इस बार भी मुकाबला कड़ा है। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए हम यहाँ कुछ मॉडल प्रश्न बता रहे हैं जो जीके की तैयारी में उनकी मदद करेगा। आरआरसी ग्रुप डी सीबीटी 1 परीक्षा में गणित, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से जुड़े प्रश्न होंगे। 90 मिनट की परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ से 25 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चंस व जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20 प्रश्न आएंगे। तो यहाँ हम कुछ मॉडल प्रश्न मुहैया करा रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अपनी आप तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन को जो प्रेस करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रेलवे ग्रुप डी और यूपी एंट्रेंस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, 8 अप्रैल 1929 को किसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शहर एक केंद्र शासित प्रदेश है? इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हुए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैकमोहन रेखा द्वारा कौन से देश पृथक हुए हैं? तो मैकमोहन रेखा द्वारा भारत और चीन देश पृथक हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। इनमें से आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये सतलज नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी नदी यमुना की एक सहायक नदी है? तो इनमें से आपको बताना है कि यमुना की एक कौन सी सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दीवार पर टंगी एक घड़ी की सुइयां 4:25 का समय दर्शाती है। एक समतल दर्पण में इसकी प्रतिबिंब में क्या समय नज़र आएगा? तो इनमें से आपको अपना राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 7:35 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस शासन में किया गया था? यानी कि जो जामा मस्जिद दिल्ली में बनी हुई है वो किसके शासन काल में उसका निर्माण हुआ था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इकोनॉमी अर्थशास्त्र में CAD का तात्पर्य है, यानी कि आपको CAD का तात्पर्य बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि C का मतलब हो जाएगा करंट, A का मतलब हो जाएगा अकाउंट, D का मतलब हो जाएगा डिफिसिट आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राइट बंधु इनमें से किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एयरक्राफ्ट। राइट बंधु इनमें से किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? एयरक्राफ्ट के आविष्कार से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी एक शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? इनमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हुए हैं। पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, दूसरा है कथकली, तीसरा है ओडिसी और गरबा। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गरबा नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्व किसी बड़े व्यक्तित्व के जन्मदिन के समारोह के रूप में नहीं मनाया जाता है? तो इनमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नवरोज के जन्मदिन के समारोह में नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक भारतीय का नाम बताएं जिसे सम्मानार्थ ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। तो इनमें से आपको बताना है कि किसे सम्मानार्थ ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सत्याजीत रे सम्मानार्थ ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था इनको, ये एक भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन एक ओलंपिक पदक विजेता नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन ओलंपिक पदक विजेता नहीं है। तो इनमें से मिल्खा सिंह जी ओलंपिक पदक विजेता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम नागरिक पुरस्कार है। तो इनमें से आपको बताना है कि भारत का उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2010 फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल मैच में इनमें से किसके बीच खेला गया था। तो ये पुराना मतलब जिस ईयर इसका पेपर हुआ था उसी ईयर का ये करंट पूछा गया था। तो ये स्पेन और नीदरलैंड के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा धार्मिक स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। तो इनमें से दरगाह शरीफ जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक रोगी नियमित रूप से एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, उसका रोग इनमें से किससे संबंधित है। तो इनमें से आपको बताना है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि किडनी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डॉट मैट्रिक्स इंकजेट लेजर इनमें से किसके विभिन्न प्रकार के नाम से संबंधित है। तो प्रिंटर इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है। तो इसका प्री बेसिक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बछड़ा इनमें से किनका शिशु पशु नहीं है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हाथी, ऊंट, जिराफ, ये बछड़ा इनमें से पशु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के समूह को कहा जाता है। तो आपको बताना है कि मच्छरों के समूह को क्या कहा जाता है। तो मच्छरों के समूह को कहा जाता है स्वार्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कमल हलवाई के यहाँ इनमें से क्या खरीदने के लिए जाता है। यानी कमल एक बालक का नाम है, वो हलवाई के यहाँ इनमें से कौन सी चीज़ खरीदने जाएगा आपको बताना है। तो वो पेंसिल तो खरीदने जा नहीं सकता, ना ही फूल, ना ही गेहूँ, तो इनमें से वो कैंडी खरीदने जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बेकरी में साधारणतः उपयोग किया जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त का संचारण की मदद से होता है। यानी कि शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त का संचारण किसकी मदद से होता है। तो इसके आपका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। जब भी आपको एग्ज़ाम में इस तरह का ऑप्शन देखने को मिले, उपरोक्त सभी, और जैसे दिया जाता है कि इनमें से ए और बी दोनों सही है, तो आपको उपरोक्त सभी वाला टिक करके चले आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, BCG टीके के नाम से अक्षर बी का तात्पर्य है। यानी कि BCG टीके के एक नाम है, इनमें से आपको बी का क्या मतलब होता है, बी का तात्पर्य क्या होता है आपको बताना है। तो बी का मतलब होता है बेसिलस, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देश के किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात है। तो आपको बताना है कि देश के किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात है। तो हरियाणा राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आगत सौर विकिरण को किस नाम से जाना जाता है। तो आगत सौर विकिरण को आपतन विकिरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में ये रिपीट होता है, तो इसको आप जरूर याद कर लें कि प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है। तो आपको बताना है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट गाडविन ऑस्टिन। अगर हम विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानचित्र में समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आइसोथर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश इनमें से कहाँ दिया था? तो आपको बताना है कि बुद्ध ने अपना सबसे पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था। तो ये सारनाथ में सबसे पहला अपना धर्म उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सिंधु घाटी की सभ्यता को इनमें से किसमें विशिष्टता हासिल थी? तो आपको बताना है। तो इनमें से नगर योजना की विशिष्टता सिंधु घाटी की सभ्यता को हासिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसे हराया था? तो पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था, जो कि 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। प्रथम की बात करें तो 1526 और तृतीय 1761 ईस्वी में हुआ था। पहला की बात करें तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसने घोषणा की स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश को ममलुक वंश भी कहा जाता है? तो इनमें से आपको बताना है। तो गुलाम वंश को ममलुक वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुगल शासक अकबर के दरबारी कवि का नाम है? तो आपको बताना है कि मुगल शासक अकबर के दरबारी कवि का क्या नाम था? तो उनका नाम था अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप जरूर याद करें कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो ये था आज का हमारा मॉडल सेट। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी बीएड एंट्रेंस 2020 से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको हमसे पर्सनल पूछना है तो मेरी नीचे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।